झारखंड दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। बात के शुरुआत में ही इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहकर संबोधित किया। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसी तरह घमंडिया गठबंधन के लोग की जो आज स्थिति है, उसी कहावत से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि सब आपस में सब चोर है, लेकिन आपस में सब भाई भाई भी बनने की कोशिश करते हैं। जहां भी घमंडिया गठबंधन है वहां पर अब देखिए लूटपाट तो बिल्कुल, जो प्रदेश में लूटपाट लगा हुआ है, जहां उनकी सरकार है वहां लूट मचा के रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम यहां घमंडिया गठबंधन के काले कुकर्मों की चर्चा करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। पूरे देश में जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं, घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की, वो एक करप्शन का स्लीपर सेल की तरह काम कर रही है, जो प्रदेश की जनता के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का की खाटी कमाई को उसको लूटने का काम कर रही है। फिर उन्होंने संसद के हंगामे का भी जिक्र किया और कहा राहुल गांधी वीडियो बनाकर संसद में हंस रहे हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं धांकड़ जी, उनको अपमान करना शुरू किया। उनके बारे में जिस तरह से मिमिक्री की जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे हैं, उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। ऐसा लगता है कि मानो पार्लियामेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट में ये कहीं ना कहीं लाफ्टर शो जो होता है उसकी तरह पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। और अब नंबर है झारखंड का। आने वाले दिनों में झारखंड में भी इलेक्शन होगा और यहाँ की जनता बिल्कुल तराई तराई कर रही है। जिस तरह से करप्शन का डेन बन गया है, उस तरह उसको देखते हुए यहाँ पर भी जो है जनता पूरा मन बना चुकी है कि यहाँ की सरकार को हटाना है। ये जो करप्शन का जो स्लीपर सेल है, हेमंत सोरेन जिसके मुखिया हैं यहाँ के, उनको हटाना है, ये सरकार को हटाना है और यहाँ पर एक ऐसी सरकार देना है जो साफ सुथरी सरकार हो, जिसका गवर्नेंस मॉडल हो, जनता के हित में काम करना, प्रदेश के हित में काम करना, देश के हित में काम करना। और साथ में उन्होंने अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा किया। ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ये सरकार जिंदगी भर उनके साथ यही सरकार रहेगी। करप्शन में उनका सिर्फ, जैसे हेमंत सोरेन का सिर्फ हाथ नहीं, पूरा बॉडी करप्शन में लिप्त है, उसी तरह उस पूरे करप्शन को अंजाम देने में कई अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ऐसा नहीं कि बराबर रहने वाली है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अधिकारी होने के नाते, उसको निभाने के बजाय आप करप्शन के कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट बन गए हैं और इशारे पे आप करप्शन जिस तरह से कर रहे हैं, पूरी जो दस्तावेज, पूरा रिकॉर्ड और पूरा जो डिटेल्स है वो सरकार के पास है, वो एजेंसीज के पास है। एजेंसीज अपना काम कर रही है और ऐसे लोग मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नहीं बचेंगे।